शब्द रूप शब्द की परिभाषा। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, जैसे राम, मोहन, विचित्रा, सुनीता आदि। इन शब्दों से कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, अतः ये सभी शब्द हैं। संस्कृत में शब्द के दो भेद होते हैं। विकारी शब्द, जिस शब्द में विकार पैदा होता है, अर्थात जो शब्द लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के प्रयोग से अनेक भागों में बंट जाता है, जैसे देव, मोहन, लता आदि। अविकारी शब्द, जिस शब्द में विकार पैदा नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे यत्र, तत्र, कुत्र, च, अप आदि। ये सभी शब्द हमेशा इसी अवस्था में रहते हैं। शब्दों के प्रकार। संस्कृत के सभी शब्द दो प्रकार के होते हैं। स्वरांत, जिस शब्द के अंत में स्वर वर्ण अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ऋ आदि वर्णों में से कोई एक वर्ण हो, उसे स्वरांत वर्ण कहते हैं, जैसे देव, मुनि, लता, नदी, साधु, वधु आदि। इन सभी शब्दों के अंत में क्रमशः अ, ई, आ, ई, उ स्वर वर्ण है, अतः ये सभी शब्द स्वरांत हैं। व्यंजनांत, जिस शब्द के अंत में व्यंजन हो, उसे व्यंजनान शब्द कहते हैं, जैसे बलवत, जगत, भगवत आदि। इन सभी शब्दों के अंत में व्यंजन वर्ण है तथा स्वर न होने का हलंत का चिन्ह लगा हुआ है। वह विकल्पीय प्रश्न, यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग रंग में जो दिखेगा वह उसका उत्तर है। जगत स्वरूप है जगत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन। यस्में रूप है यत शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। यस्मात् पंचमी एक वचन। नान्ना नामना तृतीया एक वचन। सरीति सरीति सप्तमी एक वचन। अस्मे चतुर्थी एक वचन। आत्मन रूप है आत्मन शब्द का सप्तमी एक वचन। सर्वस्व रूप है सर्व स्त्रीलिंग का चतुर्थी एक वचन। येषाम रूप है यत शब्द पुल्लिंग का षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जगते रूप है जगत का चतुर्थी एक वचन। इदम स्त्रीलिंग तृतीया बहुवचन का रूप है आभि। आत्मन रूप है आत्मन शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन। यस्में रूप है यत स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सरित रूप है सरिता का सप्तमी एक वचन। सर्वस्व रूप है सर्व पुल्लिंग का षष्ठी एक वचन। येषाम षष्ठी बहुवचन। सर्वस्व शब्द निपुंसक लिंग है चतुर्थी एक वचन। राजा राजन पुल्लिंग शब्द के द्वितीया एक वचन का रूप है राजानम। अस्में रूप है इदम पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी एक वचन। राजा शब्द के पुल्लिंग तृतीया एक वचन में रूप है राज्ञा। नामने रूप है नाम शब्द के चतुर्थी एक वचन। सर्वपुल्लिंग पंचमी एक वचन का रूप होगा सर्वस्मात्। आत्मने रूप है आत्मन आत्मा का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सरितु नदी स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप होगा सरिति। आत्मविभि रूप है आत्मन का तृतीया विभक्ति बहुवचन। सर्व स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है सर्वस्वये। सरिते रूप है सरित शब्द का चतुर्थी एक वचन। इदम स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन का रूप होगा आशु। आत्मनः आत्मन शब्द का रूप है तृतीया एक वचन। राजन शब्द का रूप है सप्तमी एक वचन। सर्व स्त्रीलिंग का तृतीया एक वचन का रूप है सर्वामी। सर्वपुल्लिंग चतुर्थी एक वचन का रूप सर्वस्मय। सर्वस्मिन शब्द का रूप है सर्व पुल्लिंग का सप्तमी एक वचन। नामनी रूप है नामम नामन। नामनी रूप है नामन का सप्तमी एक वचन। राजाम्य रूप है राजन का षष्ठी बहुवचन। इदम पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन का रूप होगा ईमान। आत्मनु शब्द का षष्ठी बहुवचन का रूप है आत्मनाम।
राज्ञा शब्द रूप है राजन शब्द का तृतीया एक वचन। राज्ञ शब्द रूप है राजन का सप्तमी एक वचन। सरिते शब्द रूप है सरित नदी शब्द के चतुर्थी एक वचन। यत स्त्रीलिंग सप्तमी बहुवचन का रूप होगा याशु। राजा भी रूप है राजन का तृतीया बहुवचन। जगत रूप है जगत का सप्तमी एक वचन। सरिताम शब्द रूप है सरित शब्द का षष्ठी बहुवचन। यत स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप होगा यासाम। इदम पुल्लिंग शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है अस्मय। सर्व स्त्रीलिंग शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप होगा सर्वस्वय। यत पुल्लिंग शब्द सप्तमी एक वचन का रूप होगा यस्मिन। सर्व सब पुल्लिंग तृतीया बहुवचन का रूप होगा सर्वैः। यदस पुल्लिंग तृतीया एक वचन का रूप होगा यमुना। यनेन रूप है इदम पुल्लिंग का तृतीया एक वचन। अयम शब्द रूप है इदम पुल्लिंग का प्रथमा एक वचन। नामने रूप है नाम का चतुर्थी एक वचन। एभ्य रूप है यद निपुंसक लिंग का चतुर्थी बहुवचन। हरिणाम रूप है हरि का षष्ठी बहुवचन। इदम पुल्लिंग तृतीया एक वचन का रूप है अनेन। राज्ञ शब्द रूप है राजन का पंचमी षष्ठी एक वचन। राजन शब्द का द्वितीया द्विवचन का रूप होगा राजनौ। सर्वपुल्लिंग सप्तमी द्विवचन का रूप होगा सर्वयोः। सरित नदी स्त्रीलिंग चतुर्थी एक वचन का रूप होगा सरिते। सरिता रूप है सरित का तृतीया एक वचन। नामस शब्द रूप है नामन को सप्तमी बहुवचन। रास शब्द रूप है राजन शब्द का चतुर्थी एक वचन। आदस पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन का रूप होगा अमीशाम। यद पुल्लिंग द्वितीया बहुवचन का रूप है यान। आत्मने शब्द रूप है आत्मन का चतुर्थी एक वचन। सर्वस्वय चतुर्थी एक वचन। यह भी रूप है इदम शब्द का तृतीया बहुवचन। यद स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन का रूप होगा या। इसी के साथ शब्द रूप का अध्याय यहीं पूर्ण होता है।